हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं कर रही हूँ फिजिक्स का लेक्चर। तो बताइए आप कमेंट में आप कैसे हो, क्या कर रहे हो और कैसे चल रहा है आपकी पढ़ाई। तो मैं अभी फिजिक्स का लेक्चर कर रही थी और साथ में नोट्स बना रही थी, क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी है। बार बार बोल चुकी हूँ मैं। हाँ, नोट्स और लेक्चर करने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे भी, बट इट विल बी वर्थ इट। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे भी। और अभी तो सर ने थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है, 3 आवर्स हो गया है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम चला जा रहा है नोट्स और लेक्चर करने में ही, बट कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाद में हमें उसको अच्छे से रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो ये मैं वही नोट्स बना रही थी जो कि हमारे सर कराए थे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। कब दिन हो गया कब रात हो गया पता ही नहीं चलता है। अभी तो सब लेक्चर और नोट्स बनाने में ही टाइम चला जा रहा है। बट अब 6 मंथ ही बचे हैं, तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। टाइम का तो क्या है, बाद में देख लेंगे। एग्ज़ाम ख़त्म तो होने दो, उसके बाद देखेंगे। इस टाइम को तो पता ही नहीं चलता है, टाइम कितने जल्दी जा रहा है। अभी हो गया था 12 और मैं 12 बजे खाना बनाती हूँ दिन का, मतलब लंच प्रिपेयर करती हूँ और साथ में CID देख के मैं अपना लंच बनाती हूँ। ये CID चल रहा था और मैंने सब्ज़ी, ये था नेपाली डिश, मतलब आलू का अचार बोलते इसको नेपाल में। तो यही अभी हो गया था 1:15। तो मैं बेसिकली 1:15 से स्टार्ट कर रही थी। तो मेरा 1.5 आवर लग जाता है खाना बनाने में। कभी अच्छा बनाती हूँ तो 1.5 आवर लगता है, और अगर सिंपल टाइप बनाती हूँ तो 1 आवर में ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं वही ट्रांसपोर्ट इन प्लान कर रही थी। बोटनी का न्यू लेक्चर चल रहा है, अभी न्यू चैप्टर चल रहा है, इसीलिए मैं वही कर रही थी। तो मैं इस वीडियो में आज वही अपना ऑनेस्ट टाइम टेबल बताने जा रही हूँ कि मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ, कितना कितना टाइम में क्या क्या करती हूँ, अपना टाइम टेबल बताने जा रही हूँ। तो आप अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपना टाइम टेबल नहीं होंगे उसको ही फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा दिन में थोड़ा काम होता है, जैसे आप देख रहे हो कि मतलब लंच प्रिपेयर करना और बाद में बर्तन वर्तन साफ़ करना और थोड़ा बहुत काम हो जाता है। अगर काम नहीं भी है बोलते तो फिर भी कहीं ना कहीं से हो जाता है, टाइम पास हो ही जाता है दिन में। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं रात को ही मतलब नाइट स्टडी करने लगी हूँ। हो गया मुझे 3 महीने हो गए, 3 मंथ हो गए शायद। हाँ, तो तब से मैं अभी नाइट स्टडी ही कर रही हूँ। तो मैं 5:30 AM सुबह को सोती हूँ रात भर पढ़ के। तो दिन में ही मैं लेक्चर कर लेती हूँ, और अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है तो रात को भी कर लेती हूँ, और अगर टाइम बचे तो रिवीजन भी कर लेती हूँ। टाइम मतलब रात को रिवीजन कर लेती हूँ। अभी वही चल रहा है मेरा डेली शेड्यूल, वही चल रहा है टाइम टेबल। अगर आपका भी मतलब दिन में काम हो और आपको दिन में डिस्टर्बेंस हो फील होता है तो आपको रात में कर सकते हो। रात में बहुत ज़्यादा शांति होता है, बहुत अच्छा लगता है, ट्राई कर सकते हो आप एक बार। अगर आप नाइट ऑल नहीं भी हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं भी पहले मतलब रात को इतना नहीं पढ़ 2 बजे तक तो पढ़ती थी, बट इतना 5 बजे सुबह तक नहीं, कभी नहीं किया मैंने। मैं तो दिन में ही पढ़ती थी पहले। तो मेरा थोड़ा टाइम जा रहा था दिन में, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं रात को ही पढ़ूँगी। तो रात को बहुत शांति भी होता है। तो यहाँ पे मैं रात को जागने के लिए कॉफ़ी ही बना रही थी, ब्लैक कॉफ़ी था ये। तो यही था मेरा सीक्रेट रात भर जागने का। तो ये लेक्चर कर रही थी और ये किचन का बंद कर दिया।
लाइट और अभी फिर से स्टार्ट करते हैं टाइमर लगा के, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, इतना ज़्यादा लोड हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए मैं टाइमर लगा रही हूँ कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है और कितना टाइम लग रहा है मुझे लेक्चर में, इसीलिए और कितने हावर में अपना प्रोडक्टिव स्टडी कर रही हूँ, ये भी मतलब देख रही हूँ ऐसा। तो अभी मैं केमिस्ट्री कर रही थी, कॉफ़ी वॉफ़ी बना के और पी के, और अभी केमिस्ट्री कर रही थी। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है ना ये, हाँ लेक्चर नंबर 6 कर रही हूँ। तो थोड़ा सा 1-2 लेक्चर पीछे हूँ, क्योंकि मुझे लाइव लेक्चर करना अच्छा नहीं लगता है। मैं रिकॉर्डेड ही करती हूँ, जो कि मतलब एक दिन पीछे ही चल रही हूँ। ऐसा मुझे लाइव में पता नहीं हो नहीं पाता है मेरा लाइव लेक्चर, इसीलिए तो अभी वही कर रही थी। हाँ, मैं डेली 3 लेक्चर तो करती ही हूँ और रिवीजन भी करती हूँ, वो तो मस्ट है, यू नो एवरीथिंग। तो अभी वही कर रही थी। अभी तो केमिस्ट्री में भी 2 आवर का लेक्चर चल रहा है, तो आपको पता ही होगा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सेम ही होता है, तो उसमें भी टाइम जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं 1.5 के स्पीड में ही देखती हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। तो क्योंकि ये 12th का चैप्टर चल रहा है, तो थोड़ा 12th का मुझे बेसिक आता है, इसलिए मैं 1.5 या फिर कभी कभी तो 2x पे भी देख लेती हूँ। अभी तो वही चल रहा है। अभी मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया कि मैं एक दिन करेंट का रिवीजन करूँगी और दूसरे दिन पीछे का रिवीजन करूँगी। ऐसे मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन तो मैंने बैकलॉग का, संडे को तो बैकलॉग का दिए है, तो 3 दिन पीछे का रिवीजन और 3 दिन अभी करंट का रिवीजन करूँगी। ऐसा मैंने शेड्यूल बनाया है और फॉलो भी कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, हो जाएगा ये टाइम टेबल अच्छा लगा मुझे, इसीलिए क्योंकि 2 लेक्चर मतलब एक दिन का गैप लेके एक करेंगे तो 2 लेक्चर ही होगा, तो 2 लेक्चर का हम लोग रिवीजन कर सकते हैं एक दिन में अच्छे से, तीनों चैप्टर का। तो इतना तो टाइम होता ही है हमारे पास, तो हो जाता है वो। तो अभी हो गया था 4:15 सुबह का AM अभी चल रहा है। तो अभी मैं रिवीजन करने जा रही हूँ, बायो का रिवीजन कर रही हूँ अभी मैं। ये आपको पता ही होगा, पोर्टेबल टैबलेट है, उसमें ही अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो मेरा शेड्यूल यही है। तो आज थोड़ा टाइम लग गया था मुझे ज़्यादा, क्योंकि वो 2 आवर्स का लेक्चर था फिजिकल केमिस्ट्री, तो मेरा टाइम चला गया उसमें बहुत ज़्यादा, इसीलिए अभी मैं वही बायो का रिवीजन कर रही हूँ। तो सर ने बताया था, मतलब हमारे बोटनी टीचर ने ऋषभ सर ने बताया था कि आप जितना हो सके उतना लिख लिख के रिवीजन करो। आप ऐसे देख के रिवीजन करोगे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप जितना हो सके उतना लिख के प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, ऐसा बोले थे सर। तो मैं वही कर रही हूँ, मतलब पोर्टेबल टैबलेट में लिख के याद कर रही हूँ। तो हाँ, मतलब सर ने बहुत अच्छा मतलब शॉर्टनेस टाइप का बनाए थे, तो ये इजी हो रहा है करने में मुझे, तो मैं वही कर रही थी अभी तो जितना हो सके टीचर को ही ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टीचर के पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे को उन्होंने पढ़ा के मेडिकल कॉलेज में भी भेज दिया है। तो अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस टीचर को फॉलो करिए, जो टीचर बोलते हैं वो पूरा फॉलो करिए। और अगर टीचर बोलते हैं कि लिख के करो और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, तो आपको भी वही फॉलो करना है। तो मैं अभी वही कर रही थी। तो अभी मेरा मतलब आज बायो ही रिवीजन हो पाया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि थोड़ा उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम चला गया। तो मैं सुबह रिवीजन करूँगी केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो मैंने मतलब आज वही अपना टाइम टेबल शेयर करने के लिए किया था, तो मैं सुबह का तो नहीं दिखा सकती ना, तो रात भर का और सुबह से ही दिखाया आपको। मैंने बताया आपको कि मैं 5:30 AM को सोती हूँ सुबह, और फिर 8:30 को उठ जाती हूँ, 8:30 या फिर कभी 9 AM हो जाता है, तब उठती हूँ। फिर अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। फिर 12 बजे से 1 बजे तक दिन में लंच प्रिपेयर करती हूँ। फिर दिन में तो 2:30 से 3 बजे तक मैं ब्रेक लेती हूँ खाना खाने का।
हाँ लेट है, बट मेरे हस्बैंड तभी आते हैं 2:30 बजे ही आते हैं खाना खाने के लिए, इसीलिए मैं वही करती हूँ। फिर अभी हो गया था 5 बज गया था। आज मैं 5 बजे सो रही हूँ। 5:30 मतलब मोस्टली मैं 5:30 को सोती हूँ, बट आज मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था, इसलिए 5 बजे सो रही थी। बट सोते सोते तो 5:30 हो ही जाता है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं हम लोग, इसलिए। तो यही था मेरा टाइम टेबल। तो ये अभी सब बंद, चलो सोने जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होता है सुबह, आप देख सकते हो रात भर बहुत ज़्यादा शांति होता है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।